बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर को ड्रा करते हैं और समझते हैं फिगर के द्वारा। तो यदि आपने अभी तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को नहीं देखा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसे रिपीट कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। लेकिन यदि आपको विस्तृत समझना है तो कृपया आप हमारे चैनल में आई बटन क्लिक कर या चैनल में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं और समझते हैं क्या है। तो हमने इसके पहले के वीडियो में बात की थी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम, यहाँ पर हमने ऊपर वाले माध्यम को सघन माध्यम मान के रखा हुआ है और नीचे वाले यानी कि इस माध्यम को हमने यहाँ पर विरल माध्यम माना है। तो इसके पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हटने का प्रयास करती है। इसका हमने प्रैक्टिकल भी किया है। यदि आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो कृपया हमारे कमेंट करें, हम ज़रूर आपको इसे करके दिखाएंगे। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर हम फिगर ड्रा करते हैं। कोई प्रकाश यानी कि आपतित किरण आती है तो वह किस प्रकार से अभिलंब से, यहाँ पर हम पहले अभिलंब को ड्रा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अभिलंब ड्रा कर चुका है, जिसे अभिलंब ड्रा कर चुके हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अभिलंब से दूर जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर यह हमारी किरण कुछ इस प्रकार से मुड़ जाती है। यदि हम इसका एक्सपेक्टेड पथ यानी ये इसे इस पथ में जाना चाहिए लेकिन वह इस पथ में न जाकर इस पथ का अनुसरण कर रही है। तो यहाँ पर इस कोण को हम कोण I यानी कि आपतन कोण कहते हैं और हम इस कोण को कोण R, जिसे हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इसे हम डेल से वहाँ पर प्रदर्शित करते थे, डेल्टा से, जिसे हम विचलन होना कहते थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जानते हैं क्या है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्लियर हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TI के विषय में जानते हैं। तो जब सघन माध्यम से यह सघन माध्यम में आपतन कोण यानी कोण I का मान हम बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान यानी कि R का मान भी बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी यानी कोई ऐसी पोजीशन आ जाएगी जब आपतन कोण यानी कि आपतन कोण के बढ़ाने के साथ साथ जैसे हम कोण I को बढ़ाते जाएंगे, कोण R का मान 90 अंश यानी कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। तो आपतन कोण के एक ऐसे निश्चित मान जिसके लिए अपवर्तन कोण यानी कि कोण R का मान 90 अंश हो जाता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th एंड 10th स्टूडेंट्स फॉर यूपी बोर्ड। तो यहाँ पर हम क्रांतिक कोण को आपको हेडिंग के द्वारा चिन्हित किए देते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या है, इसकी डिफिनीशन हम एक बार से समझ लेते हैं क्या होता है। यदि हम सघन माध्यम में आपतन कोण यानी कि कोण I को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोण I को बढ़ाते जाएं तो हमारे एक आपतन कोण की एक ऐसी स्थिति है कि जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। आप इसे स्क्रीन पर भी आसानी से देख सकते हैं। तो यदि हम इसको बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह कोण I के लिए हमारी एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पर यह किरण सीधा इस जगह आ जाएगी जिसे हम R यानी 90 कहते हैं। तो इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अरेंजमेंट वे में क्रांतिक कोण की परिभाषा को याद कर लेते हैं। तो ये सघन माध्यम में हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जाता है। एक सघन माध्यम में एक ऐसे निश्चित मान के लिए जिसमें आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए जिसमें से अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रांतिक कोण को हम
सिंबल सी द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे हम किसी और सिंबल द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम इसे सी सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि TIR क्या है, यानी क्रांतिक कोण आपको ड्रा करके एक फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माध्यम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक अपवर्तन तल बनाया हुआ है, जिनमें से हमने अब की बार नीचे का माध्यम यानी यह माध्यम हमने यहाँ पर सघन रखा है और ऊपर का माध्यम हमने विरल रखा है। लेट करते हैं कोई प्रकाश की किरण नीचे से आ रही है। इस प्रकार इस बार हम कोई प्रेक्षक यानी व्यक्ति का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कोई प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा हुआ, वो देखता है कि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा रही है, यानी कि जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, इस प्रकार से जा रही है। यहाँ पर हम अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अभिलंब ड्रा कर लिया तो वह इस प्रकार से अभिलंब से दूर हटती हुई निकल जाएगी। ये हमारा कोण R। अब वहीं पर बात करते हैं तो ये है हमारा कोण I, जिसे हम आपतन कोण और इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। वहीं पर यदि हम आपतन कोण यानी कि कोण I को बढ़ाते जाएं, तो यदि हम यहाँ पर से कोण I को बढ़ाएं और बढ़ा करके इस प्रकार से करें, तो यदि यहाँ से हम एक अभिलंब ड्रा करें तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अभिलंब ड्रा कर सकते हैं, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। तो एक निश्चित मान यहाँ पर मान कर लेते हैं। जब हमने यहाँ पर आपतन कोण को बढ़ाया तो यह कोण I यानी कि IC में परिवर्तित हो गया, यानी कि अपवर्तन कोण पे, और ये जो किरण थी वो इस प्रकार से निकल गई, यानी कि 90 अंश पर, यानी कि एक आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए C के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया। इसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी कि इस आपतन कोण को जिसके लिए 90 अंश अपवर्तन कोण का मान हो गया, इसे ही हम आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर C द्वारा इसे प्रदर्शित किया, यानी कि I बराबर यहाँ पर C हम लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि इसे हम कोण C को और आगे तक बढ़ाएं, तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, यानी कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण यानी C से भी अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश की किरण अंतरापृष्ठ यानी कि इस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तन के पश्चात वापस सघन माध्यम में लौट आती है, यानी कि इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो इसको भी हम फिगर के द्वारा समझ लेते हैं बहुत ही आसानी से। लेट करते हैं, यहाँ पर से कोई किरण जा रही, इस प्रकार से गई। यहाँ पर हम अपने अपवर्तन तल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि फिगर यहाँ पर थोड़ा स्मॉल हो गया था, तो इसे हम बिग कर लेते हैं और बात करते हैं तीसरी कंडीशन। तब बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरी कंडीशन की। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन में यदि हम आपतन कोण को और बढ़ाएं, ये देखिए हमने पहले यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया और यहाँ से अब यहाँ तक हमने इस कोण को और बढ़ा दिया, यानी कि यह हम यहाँ पर सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं एक अभिलंब को। यहाँ पर हमारा आपतन कोण I ग्रेटर देन C, यानी कोण I, यहाँ कोण I को हम थीटा से व्यक्त करते हैं, यानी कोण थीटा इज ग्रेटर देन C, यानी कि आपतन कोण से इसका मान बड़ा हो चुका है। तो यह इस प्रकार से, यानी कि परावर्तक पृष्ठ इस पृष्ठ से यानी कि अंतरापृष्ठ से टकरा कर इस प्रकार से किरण वापस लौट आती है। तो इसे भी हम थीटा कहते हैं, थीटा के से व्यक्त करते हैं इस कोण को भी। इसे ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इससे हम क्रांतिक कोण और इस कंडीशन को हम TIR के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं एक अरेंजमेंट के रूप में परिभाषा की और आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आगे में वीडियो को बढ़ाते हैं। तो एक अरेंजमेंट की परिभाषा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण अंतरापृष्ठ से इस प्रकार से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टकरा कर परावर्तन के पश्चात वापस सघन माध्यम में लौट आती है। बिल्कुल इसी प्रकार से यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR कहलाती है।
इसके बाद बात करते हैं कुछ साइंसी यानी क्रांतिक कोण कंडीशंस की। तो जो हमारा क्रांतिक कोण होता है वो साइन c बराबर 1/μ यानी कि अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड 10th एंड 12th क्लास, इससे संबंधित न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक दिए जाते हैं। हम यहाँ पर आंकिक का भी अभ्यास कराएंगे, पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर TIR की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन करके ही हम TIR को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन शर्तों की बात हम कर लेते हैं। तो यहीं पर हम TIR की शर्तों के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR संभव है। यह हमारी पहली कंडीशन है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जाए। वहीं पर बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि I इज ग्रेटर देन C। यहाँ पर हमने इसे थीटा से व्यक्त किया, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन C। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर TIR। तो इस आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसके बाद के वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से 12th में बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो इसके बाद के वीडियो में हम बात करेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें।